Hello everyone. I hope you all are very nice. Today we will study the chapter 3rd, the protest. Before starting the chapter, students, do you know the meaning of organized word? Organized होता है, it means to have things in order and in their proper place. हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपने सही जगह पे एक प्रॉपर प्लेस पे रखना, उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं. ओके, हैव यू ऑब्जर्व्ड? आपने कभी देखा है ना, बुक्स आर इन द लाइब्रेरी कितनी अच्छे से करेक्ट ऑर्डर में होती हैं. वेसल्स इन अ किचन, अपने किचन में देखो कितने अच्छे आपके मम्मा हैं जो यूटेंसिल्स को, बर्तनों को कितने अच्छे से रखते हैं. ओके, इट्स नाइस व्हेन थिंग्स फॉलो ऑर्डर. कितना अच्छा लगता है ना जब हर वस्तु अपनी एक प्रॉपर प्लेस पे होती है. विदाउट ऑर्डर देयर वुड बी कायोस. जब कोई थिंग्स ऐसे बिखरी पड़ी होती हैं, अपने ऑर्डर में नहीं होती, सही जगह पे नहीं होती, तो कितना गंदा सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता. ओके स्टूडेंट्स, तो वी शुड ऑर्गेनाइज आर थिंग्स. स्टूडेंट्स, लाइक सपोज योर बैग, योर बुक्स, योर टॉयज. फ्रॉम नाउ यू शुड ऑर्गेनाइज योर थिंग्स बाय योर सेल्फ. अब से आपने अपनी थिंग्स को अपने आप संभालना है. जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे ही रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना. ओके, हाँ जी डियर, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इट वॉज टाइम टू गो होम. रजत पिक्ड अप हिज स्कूल बैग. ऑन द वे टू हिज हाउस ही सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स. अब बच्चे उसके घर जाने का टाइम हो गया, छुट्टी हो गई स्कूल से उसे. तो रजत क्या करता है, रजत अपना बैग उठाता है और वो रास्ते में अपने घर के लिए वापस आ रहा होता है. तो रास्ते में क्या देखता है, एन आर्मी ऑफ एंट्स, काफ़ी सारी चींटियाँ देखता है एक साथ. ही सैट डाउन टू ऑब्जर्व दैम. वो वहाँ पे बैठ कर ना उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है, ध्यान से देख रहा होता है. ही नोटिस्ड हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर कैरी फूड. वो नोटिस करता है कि वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड इकट्ठा करने में. ही स्लोली गॉट अप एंड स्टार्टेड टू वॉक अगेन. वो अब धीरे धीरे वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है. आफ्टर सम टाइम ही हियर्ड सम पपीज़ वाइनिंग. वाइनिंग होता है चीखना. उसके थोड़े समय बाद वो एक पपीज़ की आवाज़ सुनता है. पपीज़ मीन्स जो छोटे वाले डॉगी होते हैं ना, उन्हें पपीज़ बोलते हैं. उनकी चीखने की आवाज़ सुनता है. देयर वॉज अ गार्बेज पाइल नियर बाई. स्टूडेंट्स, पाइल होता है ढेर, वहाँ पे एक नज़दीकी कूड़े का ढेर पड़ा होता है. अ लिटर ऑफ पप्पी वॉज स्ट्रक इन द गार्बेज पाइल. उनमें से एक पप्पी है जो छोटा सा, वो उसमें अटका हुआ होता है. ही क्विकली बेंट डाउन टू पिक दैम अप. जल्दी से रजत उसे उठा लेता है वहाँ से. एंड पुट दैम इन अ सेफ प्लेस. और वहाँ से उठाकर कूड़े के ढेर में से एक सेफ जगह पे रख देता है. रजत रीच होम एंड रैंग द बेल. अब रजत अपने घर पे पहुंच जाता है और अपने डोर बेल बजाता है. द डोर वॉज ओपनड बाय अ वरीड अज्जी. अब उसकी दादी माँ है अज्जी, वो डोर ओपन करती हैं, थोड़ी चिंता में होती हैं. शी वॉज अपसेट. अज्जी व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड हगिंग हर. वो अपनी दादी को गले लगाकर पूछता है कि दादी माँ क्या हुआ. लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज. आई हैव मिसप्लेस्ड माई पेयर ऑफ ग्लासेस सेड अज्जी. तो अज्जी बताती हैं रजत को कि मेरे ग्लासेस हैं, जो मेरे चश्मे हैं, वो कहीं पे गुम हो गए हैं. डोंट वरी अज्जी, आई विल फाइंड देम, रिप्लाइड रजत, श्रगिंग ऑफ हिज बैग एट द डोर. जो रजत होता है ना, ऐसे डोर पे ही अपना बैग अपने शोल्डर से उतार कर ना ऐसे फेंक देता है और बोलता है, दादी माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए ढूंढ दूंगा आपके चश्मे. He ran to Ajji's room, kicked off his shoes and threw his toy on the sofa. वो भागता है अज्जी के रूम की तरफ, अपने शूज़ को ऐसे किक कर देता है और अपनी टाई है जो गले से उतार कर सोफे पे फेंक देता है. अज्जी साइड एज शी पिक्ड अप ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स. साइड होता है स्टूडेंट्स के एक लंबा गहरा सा सांस लेना. अब दादी माँ को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि रजत ऐसे, जैसे उसने अपना बैग फेंक दिया, अपने शूज़ को किक करके दूर फेंक दिया और अपनी टाई को फेंक दिया.
ओके। तो जब दादी माँ उन्हें इकट्ठा कर रही होती हैं, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई, रजत की बिखरी हुई थिंग्स को इकट्ठा कर रही होती हैं, तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है। रजत रूम लुक्ड एज इफ अ टॉर्नेडो हैड हिट इट। रजत का रूम ऐसे लगता है कि जैसे उसके रूम में तूफान आया हो। टॉर्नेडो होता है तूफान। देयर वॉज अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स ऑन वन साइड। उसके रूम में एक तरफ ना उसके कपड़ों का ढेर पड़ा होता है। हिज बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। उसके रूम में उसकी बुक्स हैं ऐसे जगह जगह बिखरी पड़ी होती हैं। देयर वर पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड टॉयज ऑल ओवर द फ्लोर। फ्लोर पे ऐसे ही वो जो भी चिप्स वगैरह खाता है फेंक देता है उनके पैकेट्स, अपने टॉयज भी नहीं अच्छे से रखता। अज्जी लुक्ड वरीड। He was such a caring child, always ready to help others. When will he learn to look after his things? Wondered अज्जी। अज्जी को अब थोड़ी सी परेशानी होती है कि है तो ये अच्छा केयरिंग चाइल्ड है रजत, कि ऐसी फर्स्ट टाइम ही सबकी हेल्प कर देता है, किसी को भी मना नहीं करता, लेकिन ये कब सीखेगा अपनी थिंग्स को अच्छे से रखना, उन्हें संभालना, ये कब सीखेगा। तो अज्जी यही सोचते सोचते काफ़ी परेशान हो जाती हैं। बट अज्जी need not have worried. Rajat Singh had decided they had had enough. They began to talk with each other. लेकिन अब जो रजत की थिंग्स थी ना, रजत का बैग, टाई, बुक्स, टॉयज़, शूज़, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज जी अब आप परेशान मत हो, बहुत हो गया, अब हम सिखाएंगे इसको, हम रजत को सिखाएंगे कि कैसे उसने अपनी थिंग्स को संभालना है। यू शुड सी द वे ही थ्रूज मी अबाउट सेट द स्कूल बैग। स्कूल बैग बोलता है दूसरे, ये आपस में वो बातें कर रही हैं, तो स्कूल बैग बोलता है देखा, तुम आप सभी ने देखा उसने मुझे कैसे फेंक दिया था। बट अबाउट अस आस्क्ड अ पेयर ऑफ सॉक्स, वी स्मेल सो बैड, वी हैव नेवर वोइन वॉश्ड। अब उसकी सॉक्स बोलती हैं, उसकी जुराबें बोलती हैं रजत की कि नहीं नहीं तुम तो फिर भी अच्छे हो, मेरे में देखो कितनी गंदी स्मेल आती है और ये कभी वॉश भी नहीं करता मुझे। आई थॉट ही वुड टेक केयर ऑफ मी। आई वॉज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे बाय हिज अज्जी, सेट द ब्रांड न्यू बट क्रम्पल्ड ब्लू एंड वाइट शर्ट। अब रजत की वाइट शर्ट बोलती है, ब्लू और वाइट शर्ट, कि तुम तो फिर भी ठीक हो, मुझे तो लगता था कि ये मेरी तो केयर करेगा, इसकी अज्जी ने गिफ्ट किया था इसके बर्थडे पे, लेकिन ये तो मुझे भी ऐसे ही फेंक देता है। क्रम्पल्ड होता है स्टूडेंट कि जैसे आप ना ऐसे हाथों में पकड़ कर अपनी शर्ट को ऐसे एक साथ आप पकड़ के ऐसे गंदा वंदा कर देते हो, तो वो इतनी गंदी हो गई थी उसकी शर्ट। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मी वंस बट नाउ लुक ही हैज़ डम्प्ड मी इन अ कॉर्नर। I look so dirty, he hasn't even play with me any longer, cried the remote control car. जब रजत की रिमोट कंट्रोल कार होती है ना, वो बोलती है कि ये मेरे साथ तो बहुत अच्छे से खेलता था जब लेके आया था, लेकिन अब मुझे भी ऐसे डंप्ड होता है केयरलेसली, ऐसे ही किसी कोने में फेंक देना कि देखो मैं कितनी गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ अभी ये खेलता भी नहीं है और ना ही मुझे एटलीस्ट मुझे ये क्लीन भी नहीं करता। His pile of books, toys, his clothes, all complained about how badly he treated them. All things of Rajat complained. रजत की सभी थिंग्स अभी शिकायत कर रही हैं कि ये देखो कि कितना बुरा व्यवहार करता है, कितना बैड बिहेव करता है। लेट्स टीच हिम अ लेसन, सेट द स्कूल यूनिफॉर्म। दे ऑल गैदर्ड एंड प्लान अ नेस्टी सरप्राइज फॉर हिम। अब उसकी स्कूल यूनिफॉर्म बोलती है कि लेट्स टीच हिम अ लेसन, अब हम सबक सिखाएंगे रजत को, कि अब रजत जानेगा कि कैसे अपनी थिंग्स को अच्छे से संभालना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रजत गॉट अप अर्ली टू गो टू स्कूल। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एज ही हैड हिज फुटबॉल मैच। नेक्स्ट मॉर्निंग रजत जल्दी उठ जाता है सुबह ही, क्योंकि उसने स्कूल जाना होता है और उस डे उसका फुटबॉल मैच होता है। He went to look for his school uniform, his pair of socks, shoes, school bag, but they had all vanished. Aji too couldn't find them. तो जब वो देखता है ना अपनी यूनिफॉर्म ढूंढता है, सॉक्स ढूंढता है, शूज़ एंड अपना स्कूल बैग,
तो वो उसे कुछ नहीं मिलता। दे हैड ऑल वैनिश्ड, वैनिश्ड होता है डिसअपियर होना, वो सभी गुम हो गए थे, उसकी सभी थिंग्स थी जो। रजत वॉज वेरी अपसेट, अब रजत उदास हो जाता है। आई वुडेंट बी एबल टू गो टू स्कूल नाउ, आई वुडेंट बी एबल टू स्टडी माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड प्ले म्यूज़िक विद माई बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। वो बोलता है कि अगर मुझे यूनिफॉर्म नहीं मिली, मेरी सॉक्स नहीं मिली, मेरा बैग नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे स्कूल जाऊंगा, तो फिर मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूंगा, और फिर मैं स्कूल में जो कैसे म्यूज़िक सीखूंगा, कैसे गाने गाऊंगा। He said in a hurt voice. He watched a flock of birds flying past his house and wished he could do what he wanted. अब बच्चे वो हर्ट सी वॉइस में ऐसे दुखी दुखी हो जाता है और बोलता है, ही वॉच्ड अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, काफ़ी वर्ड्स को देखता है, उसके विंडो से उड़े जा रहे होते हैं काफ़ी सारे पक्षी, और वो विश मांगता है, कुड डू वट ही वॉन्टेड, के प्लीज़ मुझे दे दीजिए मुझे जो भी चाहिए। लेटर दैट मॉर्निंग अज्जी पास्ड रजत रूम, शी हियर्ड अ सॉफ्ट मुरमुर ऑफ वॉइसेस। तभी बच्चे जो अज्जी हैं ना, रजत के रूम के पास से गुजर रही होती हैं, तो वो कुछ आवाज़ सुनती हैं, मुरमुर होता है फुसफुसाने की, कुछ आवाज़ें सुनती हैं। शी ओपन द डोर टू फाइंड रजत्स बैग, हिज पेयर ऑफ सॉक्स एंड यूनिफॉर्म टॉकिंग। जब वो डोर ओपन करती हैं रजत के रूम का, तो वो देखती हैं कि उसका बैग है ना जो रजत का, और सॉक्स और यूनिफॉर्म, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। शी लिसन टू दैम इन अमेजमेंट, अज्जी हैरान हो जाती हैं जब वो उनकी बातें सुनती हैं। यू शुड हैव सीन हिज फेस सेड द बैग, अब बैग हंसते हुए बोल रहा है कि आज देखा रजत का फेस, कैसे कैसे उदास हो गया है जब उसे हम नहीं मिले, पहले तो हमारी केयर नहीं करता था। सर्व्स हिम राइट सेड द सॉक्स, सॉक्स बोलती हैं कि ये अच्छा हुआ उसके साथ, मेरे पास साथ कितना बैड बिहेव करता था, मुझे तो वो वॉश भी नहीं करता था। होप ही लर्न्स आर लेसन एट द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलती हैं कि आशा है कि वो कुछ सीख जाए अब। अज्जी रियलाइज दैट रजत सिंह वर फेड अप विद हिज बिहेवियर एंड हैड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट। अज्जी को अब रियलाइज़ हो जाता है, अज्जी को मालूम हो जाता है कि जो रजत की थिंग्स हैं वो अब रजत से दुखी हो गई हैं, उसके बिहेवियर से। एंड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स विरोध करना, और वो अब रजत का साथ नहीं देते क्योंकि वो डिसअपियर हो जाते हैं, रजत को मिलते ही नहीं हैं। क्विकली शी अश्योर्ड दैम दैट शी वुड स्पीक टू रजत एंड मेक श्योर दैट रजत ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। अब जो अज्जी होती हैं उनको यकीन दिलवाती हैं उन थिंग्स को कि मैं रजत को बोलूँगी कि वो नेक्स्ट टाइम से आपसे अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से आपकी रिस्पेक्ट करेगा। गेस व्हाट, दैट्स व्हाट हैपेंड। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स के अज्जी के समझाने के बाद क्या हुआ। इमेजिन, इफ़ यू गो टू रजत's रूम यू विल सी दैट एवरीथिंग इज़ इन इट्स राइट प्लेस, ऑल नीट एंड टाइडी। उसके बाद बच्चे फ्रॉम दैट डे वो सीख जाता है कि हाउ टू मेंटेन आर थिंग्स, वो बहुत अच्छे से अपना रूम क्लीन करके रखता है, वो अपने रूम में हर वस्तु को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज द चैप्टर द प्रोटेस्ट। हाँ जी डियर, यू शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस लेसन बेटे कि यू शुड मेंटेन योर थिंग्स। आपने भी अपने टॉयज़, अपनी यूनिफॉर्म, अपनी बुक्स इधर उधर नहीं फेंकनी है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।